और दूसरा ये जो तसव्वुर लोगों को दिया जाता है कि अगर वो कुछ कर सकते होते तो अपने लिए कर लेते। मेरी बात की समझ आ रही है? अगर वो मददगार होते, आप कहते हो या अली मदद, अगर अली मददगार होते तो अपने बेटे की मदद कर लेते। अगर रसूलुल्लाह मदद कर सकते माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तो अपने नवासे की मदद कर लेते। इस तरह भी लोगों को बड़ा गुमराह किया जाता है कि करबला में ना हुजूर ने मदद की, ना अलीउल मुर्तज़ा ने मदद की। जब ना हुजूर ने मदद की, ना अलीउल मुर्तज़ा ने मदद की, तो आप कहते हो या रसूलुल्लाह मदद, आप कहते हो या अली मदद। तो उन्होंने अपने नवासे की मदद की नहीं, अपने बेटे की मदद की नहीं, तो आपकी मदद कैसे करेंगे? इसीलिए सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह फ़कत कहते हैं, या अल्लाह मदद। अब कुरान व हदीस से अगर इस पर दलाइल दिए जाएँ तो कसीर तादाद में, बल्कि कल वाले सबक में भी आपने पढ़ा था ना जी, कल वाले सबक में आपने पढ़ा था ना। अच्छा, अब एक बात इसी के ज़िमन में मैं आपको जवाब देता हूँ। एक होता है मकाम, एक होता है इम्तिहान, एक होता है इम्तिहान। मकाम और शय है, इम्तिहान और शय है। कुछ लोगों ने मकाम को इम्तिहान पे रखा, इम्तिहान को मकाम पे रखा। समझ आ गई? इम्तिहान को मकाम पे रख दिया, मकाम पे इम्तिहान को रख दिया। मकाम और शय है, इम्तिहान। मकाम ये है कि अगर नाने की पुश्त पे बैठे तो सजदे ही लंबा हो जाए। समझ आई कि नहीं आई? सजदे ही। मकाम ये है कि अगर मस्जिद नबवी के सेन में आए तो हुजूर खुतबा छोड़ के जाएं और उठा के अपनी गोद में बिठा लें। मकाम ये है कि अगर झूले में लेटे हों तो फरिश्ते आके झूला झुलाएं। मकाम ये है कि अगर ज़िद कर लें तो जन्नत से अपने लिए जोड़े भी मंगवा लें। मकाम ये है कि तख्ती की लिखाई का फ़ैसला करवाना हो तो बात घर से चले तो ला मकान तक चली जाए और फिर रब्बुल आलमीन जन्नत से सेब भेजे तख्ती की लिखाई के फ़ैसले के लिए। मकाम ये है कि अगर नाने से आके हिरनी का बच्चा तलब करें तो हिरनी को, जो बच्चे को दूध पिला रही है, उसे अपना बेटा दरबार मुस्तफ़ा में पेश करना पड़े, हुजूर की बारगाह में पेश करना पड़े। भाई मकाम और शय है, इम्तिहान और शय है। इम्तिहान के वक़्त नकल उन्हें मरवाई जाती है, आसानियाँ उनके लिए तलाश की जाती हैं, बूटी उनको दिखाई जाती है, पेपर आउट उनके लिए करवाया जाता है। ये सहूलतें उनको दी जाती हैं जिनकी तैयारी में शक हो, जिनकी काबिलियत में शक हो, जिनकी जहानत में शक हो। जिसकी जहानत पे यकीन हो, जिसकी काबिलियत पे यकीन हो, उसके मुतल्लिक़ ये नहीं कहा जाता कि नहीं नहीं जी ये मुश्किल है, ये निकाल दें, ये आसान सवाल डाल लें, या नसाब मुख्तसर कर दें। नसाब मुख्तसर उनके लिए करवाया जाता है कि जिनकी तैयारी अच्छी ना करवाई हो, जिन्हें पूरे का पूरा नसाब पढ़ाया गया हो, फिर हिफ्ज़ करवाया गया हो, फिर उस पर प्रैक्टिकल करवाया गया हो, फिर उसे अच्छी तरह याद करवाया गया हो। उनके मुतल्लिक़ ये नहीं कहा जाता कि ये मुश्किल सवाल निकाल दें, ये आसान डाल दें। इस चैप्टर से ना डालें, इस चैप्टर से डाल लें, इस सबक से ना डालें, इससे डाल लें। बल्कि उनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि तू सवाल करता या ये जवाब देता जाएगा। अगर तेरा बड़ा सवाल आ गया तो ये गाजी अब्बास को पेश कर देगा, अगर कोई दरमियाना सवाल आ गया तो अली अकबर को पेश कर देगा, अगर छोटा सवाल आ गया तो अली असगर को पेश कर देगा। तू जितने इम्तिहान लेता जाएगा, मेरा हुसैन उतने इम्तिहान देता जाएगा। कासमो अब्बास दे के वी ना सैयद हारिया, तेरा दिता तेनू दिता तेरे उत्तों वारिया। फिर भी क्या कहते रहे कि मौला तेरा दिता तेनू दिता तेरे उत्तों। तो ये लोगों के वो गुमराह करने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब एक तो ये कि ना आप लड़ने के लिए गए थे ना आप, और दूसरी बात ये कि अगर चाहते तो ज़मीन के करबला के टीले पे ठोकर मारते तो ज़र्रे ज़र्रे से पानी के चश्मे निकल पड़ते। समझ आ गई? ज़र्रे ज़र्रे से पानी के चश्मे उबल पड़ते। एक बार हाथ उठा देते तो अल्लाह ताला ऊपर फरिश्तों की फ़ौज भेज देता। एक बार हाथ उठा देते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यजीदियों को नेस्त व नाबूद कर देता, तबाह व बर्बाद कर देता। मगर ये सब्र का मकाम था, ये इम्तिहान की जगह थी। तो जब इम्तिहान का वक़्त आया तो मेरे इमाम आली मकाम ने इम्तिहान दिया, कुव्वत हुंदियाँ ज़ोर ने लाया, बैठे मन रज़ाई, ताकत होने के बावजूद आपने अपनी ताकत
नहीं दिखाई, बल्कि कहा परवरदिगार अगर तू इम्तिहान लेने पे आया है तो मैं भी ज़ारा का बेटा हूँ, तू इम्तिहान लेता जा, मैं तेरे इम्तिहान का जवाब देता जाऊँगा। अल्लाह पाक इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।